जय माता की बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। आशा करते हैं बिल्कुल मस्त होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग CISI के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे और एक टाइप सिखाने का आपको प्रयास किया था, CISI का अंतर। तो आइए कुछ प्रश्नों के साथ आज मुलाकात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना हो और रेट थोड़ी सी जो है वो ऐसी आ जाए, भिन्न वाली आ जाए कि 14 सही 2/7% उसकी रेट है, टाइम आपका 2 वर्ष है, तो CISI का अंतर 40 रुपया है, तो प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। हो सकता है आप तो CI भी पूछ लें। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं मैंने आपको 2 सेकेंड में बताया है कैसे प्रश्नों को बनाते हैं। 14 सही 2/7% का मतलब आपको मालूम ही होना चाहिए। 16 सही 2/3%, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो परसेंटेज की है ये आपको तैयार होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7। ये भिन्न वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम ही होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको सिखाया है कि अगर ऊपर 1 है और 2 वर्ष है समय, तो हमेशा CISI का अंतर यही 1 होगा। हमारे अनुसार अंतर 1 है, क्वेश्चन के अनुसार अंतर 40 है। 1 बराबर 40 तो 49 बराबर कितना हो जाएगा, 0 नचौक 36, 4 चौकू 16, 3 19 से ही आपका प्रिंसिपल आ गया। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब सर आपने इसको 49 से क्यों कराया, तो देखिए पिछली कक्षा में मैं आपको सिखा चुका था कि 100 से 400, 49, 25 ये सब कैसे आता है, मैं कैसे करता हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बार बार आप प्रैक्टिस करिए, आपके दिमाग में सब कौंधने लगेगा। मैं आपको बताता था कि अगर 2 वर्ष का है तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं इस डाटा का। तो 7 सत्ते 49 और इसी पर 2 बार इसको ब्याज दिला दूँ। 1/7 की दर से कितना होगा, 49 का 1/7 7 रुपया, 7 रुपया 1 रुपया, या 1 रुपया कहाँ से आया, तो इस वाले ब्याज पर भी ब्याज पड़ने लगा। फिर से एक बार सुनो, यह 49 कहाँ से आया, 7 का स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि 2 वर्ष का, 3 वर्ष का होता तो मैं क्यूब करता। अच्छा, ये 7 कहाँ से आया, तो जब पहली बार हमने ब्याज दिया 1/7 या 14 सही 2/7%, अर्थात 1/7 इसका निकाला तो आया हमारा 7 रुपया। तो पहले साल का CI भी यही है, SI भी यही। अगले साल फिर पहुँचे तो अगले साल फिर जब इसका 1/7 निकाला तो फिर 7 रुपये आ गया। ठीक है, अब यह दोनों डाटा अगर केवल देखे जाएं तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह 7 14 रुपये आ गया, लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है जो पहले तुम्हारा ब्याज पड़ा है ना उस पर भी मैं ब्याज लूंगा, तो ब्याज पर भी ब्याज लूंगा। तो ये 7 रुपया पहले था ब्याज, तो इस पर भी ब्याज लूंगा, लेकिन किस दर से, तो दर वही रहेगी जो सवाल में दी है, 1/7। जैसे ही 7 का 1/7 निकाला तो 7 7 कैंसिल, 1 आ गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह जो है वह आपका क्या है, यह SI है, और यह जब तीनों मिल जाते हैं तो यह CI हो जाता है। तो SI है 14 रुपया, CI हो गया कितना, 15 रुपया, अंतर कितना आ गया, 1 रुपया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो यह आता है यही आपका अंतर हो जाता है। तो 1 बराबर कितना, 40 के, तो 49 के हैं, क्योंकि मेरे अनुसार तो मूलधन मैंने 49 माना था, तो इसीलिए मैं 49 से गुणा कराता हूँ। अगर यहाँ 1/8 होता तो मेरा मूलधन कितना था, 8 64 था, मैं यहाँ 64 से गुणा करा लेता। अगर यहाँ 1/10 होता तो 10 का स्क्वायर कितना, 100 हो गया, मैं यहाँ 100 से गुणा करा लेता। अगर यहाँ पर 1/11 होता तो 11 11 121 होता है, 1 की वैल्यू 40 थी तो मैं 121 से गुणा करा लेता, आपका मूलधन प्राप्त हो जाता। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए। तो लेते हैं नया प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, बनाइए प्यार से, आप कुछ ही सेकंडों में आप बनाइए, कुछ ही सेकंडों में आपका उत्तर बनना चाहिए, तब तो दाद है आपके कैलकुलेशन की। इतनी स्पीड गेन कर लो कि बस 5 सेकंड से 10 सेकंड लगे, इससे ऊपर 1 सेकंड भी ना लगे आपको जैसे दिख रहा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जानते होंगे 1/6 है, 1/6 है। इसका मतलब मेरे अनुसार अंतर 1 का हो गया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना हो गया, 50 हो गया। 50 को कितने से गुणा कराओगे, 36 से गुणा कराओगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 0 6 5 30 और 5 3 15 3 18, 1800 आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों,
ये स्पीड आपके अंदर होनी चाहिए, ये सोचने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और ये कब आएगी मेरे प्यारे बच्चों? जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे, बम्पर प्रैक्टिस करोगे। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर होंगे। नहीं क्लियर है तो मैं बाद में आपको क्लियर भी करा देता हूँ। देखिए कई प्रकार से प्रश्नों को बनाया जा सकता है, एक टाइप मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप फॉलो करिए। जैसे मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी है, 1/6। ठीक है, जो लोग इसकी भी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तो सोलते हैं 48, 48 2 50, इसका मतलब 50/3 परसेंटेज लगा इसलिए बटे 100 आ जाएगा। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 1/6 आ गया। ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको रटा होना चाहिए, तब तो आपकी स्पीड गेन होगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, 6 था तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देते 36 आ जाता है। इस पर 2 बार वर्क कर दीजिए, 1/6 निकालोगे 6 6 1, ये फिक्स रहता है। अगर 7 होता है यहाँ पर तो 7 7 1, यहाँ 10 होता तो 10 10 1, यहाँ 12 होता तो 12 12 1, यहाँ 13 होता तो 13 13 1, ये सब फिक्स रहता है। ठीक है, इसीलिए टाइप को बस 2-3 बार आप पकड़िए, उसके बाद इतनी आसानी से आपका लगने लगेगा कि सब आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अनुसार आप देख रहे हो अंतर 1 का है, और क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितने का था? 50 का था। मैंने प्रिंसिपल 36 माना था तो 36 से मैं डायरेक्ट गुणा करा लेता हूँ। जितना 6 पंचे 30 और 5 ते 15, 15 3 कितना हो गया? 18 हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? तो लेते हैं हम लोग नया प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ चुका है। विदिन सेकेंड बनाने का प्रयास करिए इसको। देखिए क्वेश्चन को रोकिए पहले यहीं पर वीडियो को, उसके बाद बनाइए। देखिए आप लोगों का बन गया होगा, आसानी से समझौता बन गया होगा। देखिए बताने का प्रयास करो। जैसे ही 5% लिखा, आपको मालूम होना चाहिए कि 1/20 लिखा है। 1/20 का मतलब अंतर 1, मेरे अनुसार 80, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। 80 को 400 से मल्टीप्लाई करा दो तो 8 चक्कू 32,000 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? बस देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब 1/20 है। अगर ऊपर 1 है तो यही CI का अंतर होगा। तो हमारे अनुसार एक क्वेश्चन के अनुसार 80, तो 1 बराबर 80, तो 20 का स्क्वायर यही प्रिंसिपल होता है। मतलब 400 से आप मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया? 000, 8 चक्कू 32 आ गया। क्लियर मेरे पास बच्चों? लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आपके दिख रहा होगा। इस बार जो है आपका अंश 1 नहीं है, ऐसा मैंने डाटा लिया है 15%। जब आपका अंश 1 ना हो तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हो कि 15% का मतलब होता है 3/20 होता है। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है वो ऐसे निकाल लेंगे। 15/100 का मतलब होता है 5 3 15, 5 दूना 10, 3/20 आ गया। ठीक है, फिर आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो हर होता है, एक विस्तार से इसको बताया दे रहा ताकि अच्छे से आप समझ लो, बाकी सेकंडों में उड़ाने लगोगे। ठीक है, 20 है तो 20 का क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे, 400 आ गया। इस 400 का जैसे ही हम लोगों ने 3/20 निकाला तो 20 दूना 20 20 सही 400, 20 23 60, इसका मतलब 60 यहाँ है, 60 यहाँ है। तो 60 का फिर से हम लोग 3/20 निकालेंगे तो 20 23 60, 9 आ गया। इसका मतलब मेरे अनुसार अंतर कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9। मेरे अनुसार 9, क्वेश्चन के अनुसार 90 है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। तो 400 बराबर कितना होगा? 4000 हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया? समझौता आप समझ गए होंगे। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा। देखिए मैंने इस प्रश्न को हटाया नहीं, इस प्रश्न को मैंने लिखा ताकि एक नई सोच आपके अंदर आ सके। जो मैं सेकंडों में 1 मान रहा था और आप लगा रहे थे, अगर ऊपर 1 से अधिक डाटा फंस जाता है तो जब बार बार क्वेश्चनों को आप करेंगे, कोई 60 में नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे ही सिखा रहा हूं आपको ही, कि जब आप बार बार ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे तो नई सोच आ जाएगी, देखने का नया नजरिया आ जाएगा। वह नजरिया क्या है? देखिए मेरे साथ, यहाँ पर 8% दिया गया है। 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब है 2/25। जिनको नहीं मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ, आप इसको फ्रैक्शन वैसे निकाल सकते हो। 4 दूना 8, 25 चक्कू 100, 2/25 आ गया, ऐसे निकाल सकते हो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग स्क्वायर करते थे। मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको बता सकता हूं कि 2 का स्क्वायर करो कितना? 4, 4 बराबर 32, तो 1 बराबर 8, तो जितना भी आया है उसको 625 से मल्टीप्लाई करा लो, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कैसे आया है इसको यहाँ पर देखिए, फिर दोनों को रिलेट करके मैं बता रहा हूं कि आप बिल्कुल 60 में इसको कैसे कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625। जैसे ही आप इसको 2/25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 25 है 625,
और ये कितना आ जाएगा, पहले साल का 50, दूसरे साल का 50, लेकिन फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा। फिर इसका आप 2/25 निकालोगे तो 25 दूना 50 और 2 दूना 4। आप देख रहे हो, यही प्रोसेस मैंने आपको यहाँ बताया था। क्या बताया था कि यहाँ पर जब आपने 20 का स्क्वायर किया था तो 400 आया था, 400 का 3/20 निकाला था 60, 60 अंतर 9। ऐसे ही यहाँ पर जब आपने किया 25 का स्क्वायर किया 625, उसका 2/25 निकाल रहे हो तो क्या रहा है 50, 50 और नीचे आ रहा है 4। इसका मतलब इस डाटा का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो। यहाँ पर 3/20 था तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा था 3 का 9। क्या आ रहा था, ये CI का अंतर आ रहा था। तो मैं जान जाऊंगा कि अगर अंतर ऊपर 1 दिया गया है तो मेरे अनुसार 1 का अंतर है, लेकिन अगर यहाँ पर अन्य कोई डाटा दिया है तो उसका अगर 2 साल का पूछा जा रहा तो जस्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मेरे अनुसार यहाँ 4 हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार 32 था तो 4 बराबर कितना, 32 से 1 बराबर कितना, 8 आ गया। मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना था तो 625 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 8 × 40, 8 दूना 16, 4 20 और अक्षंग 48, 48 तो कितना हो गया 50 हो गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, 5000 आपका मूलधन प्राप्त हो गया। समझ पा रहे हो क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चनों को ऐसे ही धार देते रहिए, स्पीड से बनाते रहिए, मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत आपको सार्थक दिख रही हो, आपके अंदर जरा सा भी कुछ सुधार हो रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे बच्चे जो गणित में बहुत कमज़ोर हैं, उनको डर लगता है, उनका डर दूर भगाने के लिए, स्पीड गेन करने के लिए मेरे साथ जुड़े, वैदिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।